आज का जो हमारा टॉपिक है वाटर जग प्रॉब्लम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। इस प्रॉब्लम में क्या होता है, हमारे पास दो जग्स अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल एक जग और ये सेकंड जग, इसको आप सपोज कर लें एक्स और ये वाई है। अब इसमें क्या होता है, हमारे पास इन दोनों जग की कुछ स्पेसिफिक अमाउंट होती है। फॉर एग्जांपल ये 3 लीटर है और ये है 4 लीटर जग। ये हमारे पास इसकी एग्जैक्ट अमाउंट होती है और इसमें मेजरमेंट नहीं होती। आप एग्जैक्टली अगर आप इसमें चाहते हैं 2 लीटर फिल करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली इसमें 2 लीटर फिल नहीं कर सकते, बिकॉज यू डोंट नो द मेजरमेंट्स। तो इस प्रॉब्लम में हमारे पास यही मेन इशू है कि हमने किसी एक जगह में स्पेसिफिक अमाउंट फिल करनी होती है एडजस्टमेंट्स करके। फॉर एग्जाम्पल हम इसमें एक्स में 2 लीटर डालना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स इज इक्वल टू 2 लीटर हम फिल करना चाहते हैं। अब डायरेक्टली ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं, हमें सिर्फ एक अमाउंट पता है, या तो ये 0 हो सकता है या 3 लीटर हो सकता है, और सेम एज इट या ये 0 हो सकता है या 4 लीटर हो सकता है। इसके अलावा हमें कुछ पता नहीं। तो इसको सॉल्व करने या अचीव करने का बेसिक और मेन सोल्यूशन ये है कि ह्यूमन वे में अगर हम इसको देखें तो हमारे पास सबसे पहले वाटर अनलिमिटेड है, और दूसरा हमारे पास एक एडवांटेज है कि हम जब चाहें किसी भी जगह को कितना भी एम्प्टी कर सकते हैं। या तो इसको फुली ज़ीरो कर सकते हैं, या इसको उठा के उसमें फेंक सकते हैं, या उसको उठा के इसमें फेंक सकते हैं। एज सच कोई लिमिटेशन नहीं है। तो सबसे पहले हम देखें तो हम इसमें 2 लीटर कैसे अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको फिल कर देते हैं एक्स इज इक्वल टू 3 लीटर, क्योंकि इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। हम या तो 3 लीटर भर सकते हैं या कुछ भी नहीं भर सकते, सेम ऐसा मैंने पहले बताया। तो अब इसमें हमें 2 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको एम्प्टी करेंगे। पहले से भी एम्प्टी तक आप सोचेंगे यहाँ पर क्यों एम्प्टी करना है, तो हम क्या करेंगे, इस तरह एम्प्टी नहीं, हम 3 लीटर को 4 लीटर वाले जग में डाल देंगे। आपको समझ आ चुकी होगी कि इसका सोल्यूशन क्या है। जब हम 3 को 4 में डालेंगे तो y इज इक्वल टू 3 लीटर, और 1 लीटर रिमेनिंग है इसके अंदर अभी भी। अब हम इसमें 0 हो चुका है और इसमें 3 हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि आप देखिए मेंटली तौर पर समझ आ चुकी होगी कि अब हम इसमें दोबारा 3 डालेंगे, और जब इसमें दोबारा डालेंगे 1 इसमें चला जाएगा और 2 इसमें बच जाएगा। दैट्स सोल्यूशन। तो इसको हम कैसे करेंगे, x इज इक्वल टू अगेन 3 लीटर, और y में जब हम इसको डालेंगे 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, इसमें 2। अब इसमें कैपेसिटी 3 है पहले से ही, और इसकी ऑफिशियल कैपेसिटी 4 है, तो मतलब 1 लीटर अभी भी इसमें आ सकता है। तो जब हम ये करेंगे तो y इज इक्वल टू 4 लीटर, और हमारे पास x में कितना बच जाएगा, 2 लीटर्स। तो दिस इज व्हाट वी वांट टू अचीव। ये वो वैल्यू थी जो हम चाहना हासिल करना चाहते थे। ये तो आप ह्यूमन वे में आप इसको जब पहले इधर से इधर डालते हैं, ऐसे बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं इन सबको। तो एआई के जब हम अंदर जाते हैं तो वो मेंटली तौर पर इस तरह काम नहीं करता, वो एक स्टेप्स प्रोसीजर्स को फॉलो करता है, हर एक आउटकम को देखता है। मशीन की यही सबसे बेस्ट, क्योंकि वो एक्यूरेट रिजल्ट देती है, क्योंकि वो हर एक पॉसिबिलिटी को देखा। हमें तो जो नज़र आए हम उसको बस सॉल्व करते हैं, चाहे वो इफेक्टिव हो या ना हो, चाहे कितना लंबा हो कितना, उससे हमें कंसर्न नहीं होता कि एक प्रोसेस कितना लंबा चलेगा। हमारा काम होता है आंसर से। लेकिन मशीन क्या करती है, इफेक्टिव रिजल्ट जनरेट करती है। तो हम एआई की अगर बात करें तो मशीन में जब ये प्रोसेस जाएगा तो सबसे पहले उसके पास क्या होगा, 2 जग होंगे, एक्स एंड वाई, और स्टार्टिंग में दोनों क्या होंगे, 0। अब मशीन क्या कर सकती है, सबसे पहले अगर सोचने की बात करें, मशीन क्या करेगी, एक जग को फिल कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल उसने एक्स को फिल किया, तो एक्स में कितना फिल कर सकती है, 3 लीटर एग्जैक्टली, उससे कम नहीं कर सकती। तो एक्स क्या हो जाएगा, 3, और वाई 0, सेम एज इट। अगर हम वाई को फिल करेंगे मशीन जब, तो क्या हो जाएगा, 0 और 4। ये वो काम है जो मशीन स्टार्टिंग में करे। इसके अलावा अगर हम देखें, अगर हम वो मशीन एक्स में से कुछ माइनस करना चाहती है, कुछ अमाउंट गिराना चाहती है, तो कैसे गिराएगी, तो उसको क्या होगा, एक्स वाई, 3 लीटर है उसमें, 3 माइनस डी 0। पर इसके लिए मेन चीज़ ये है कि x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। सेम एज इट, अगर वो y में से कुछ गिराना चाहती है तो x इधर ही रहेगा, या आप इसको 0 कुछ भी कह लें, x कह लें, y माइनस डी, तो इसमें y मस्ट बी ग्रेटर देन 0। इस तरह उस देखें, इस x लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, कोई डिमांड भी है। तो अगर उसमें से कुछ गिराना चाहती है तो y माइनस डी वाई में से, और x में गिराना चाहती है x माइनस डी, ये कुछ अमाउंट उसमें गिरा दी। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि उन दोनों में कुछ ना कुछ होना ज़रूरी है। अगर मेन चीज़ के ऊपर बात करते हैं कि कैसे
मशीन को पता चलेगा कि इसमें पहले से 3 लीटर पानी है, जो हमने काम यहाँ पर किया, पहले इसमें 3 था और इसमें 1 डाला। ये तो मेंटली तौर पर हमें तो समझ आता है, लेकिन मशीन को ये चीज़ कैसे समझ आए कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम बेसिकली क्या कर सकते हैं कि x और y हमारे पास 2 हैं। अब हम x को y में फिल आउट करना चाहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि इसमें पहले से कितना पानी है, क्योंकि अपन इसमें मेजरमेंट नहीं है, तो इसलिए हमें एग्जैक्टली पता नहीं कि इसमें कितना पानी है। तो इसके लिए वो क्या काम करेगा, x माइनस x में से माइनस करो कितना, जितना कि उसकी कैपेसिटी रिमेनिंग है। फॉर एग्जांपल x y में 4 है और 3 हमने ऑलरेडी इसमें फिल कर दिया है, तब इसमें कितना बचा, ठीक है, 4 माइनस 3 करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1। तो इस तरह मशीन को पता चलेगा कि जब उसने पहली बार डाला है उसको याद रखेगा, उसको काउंट करेगा और उसमें माइनस करेगा तो उसकी रिमेनिंग आएगी। तो क्या होगा, 4 माइनस x और y सेम, तो इसके लिए भी है x ग्रेटर। ये मेन स्टेप है कि उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि कब कि इसमें कितना आएगा, जितनी उसकी कैपेसिटी है उसमें से कुछ माइनस कर दो। अब क्योंकि उसकी कैपेसिटी 4 थी, 3 उसमें से पहले ऑलरेडी था, तो जब हमने इसे माइनस किया है तो 1 बच के, 1 कैपेसिटी इसकी रिमेनिंग थी। सेम एज इट गो फॉर y, x और y, x इधर ही रहेगा और y माइनस इसकी कैपेसिटी कितनी है, 3 माइनस y, तो y मस्ट बी ग्रेटर देन 0। सेम एज इट आप देख सकते हैं कि कैसे हमने मशीन को समझाया कि एक टाइम में तुम कितना पानी उसको डाल सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह के स्टेप्स हैं, स्पेसिफिकली आप इस तरह के स्टेप्स फॉलो करके इस प्रॉब्लम को मशीन लर्निंग के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू। इसमें एक और रूल भी है कि अगर हम इसको इसमें कंप्लीटली फिल आउट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या होगा, x y, अगर हम इसको इसमें कंप्लीटली फिल करना चाहते हैं तो मशीन को चाहिए कि x प्लस वाई हो जाए और y जो है वो उधर ही रहे, बट कंडीशन क्या आएगी, क्योंकि इसने इसको इसमें कंप्लीटली फिल कर दिया, x प्लस वाई दोनों को मर्ज कर दिया है और y ही रहा है, तो इसमें क्या होना चाहिए, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू y, क्योंकि जब हम x को y में फिल करना चाहते हैं तो इसका मेन क्या है कि अब ये 5 लीटर हो और उसमें डालना चाहते हो तो 5 लीटर तो उसमें नहीं आ सकता कंप्लीटली। तो इसके लिए कंडीशन है कि x प्लस वाई का जो सम आएगा या तो वो 4 लीटर होगा या उससे कम होगा। तो ये मेन कंडीशन आपको एक और भी है कि